अब जी बात करते हैं क्रिकेट की। शो का आगाज करते हैं बाकायदा क्रिकेट से। बड़े बल्लेबाज पकड़े गए, अफ्रीकी टेल एंडर्स पकड़ में नहीं आ सके। टेस्ट मैच बिल्कुल पाकिस्तान जीते जीते रह गया और एक मौके पर तो ये लग रहा था कि ये मैच हाथ से निकल गया है जब साउथ अफ्रीकन कैप्टन खेल रहे थे और उनका साथ दे रहे थे जबरदस्त बैट्समैन। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ अदील मौजूद है, स्पोर्ट्स तज्जियाकार। अस्सलाम वालेकुम अदील, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अदील, ये बताइए कि पाकिस्तान ने अच्छा खेला लेकिन फिनिश नहीं कर सके, तो क्या चीज़ें हैं जो हमें चेंज करने की ज़रूरत है? अच्छे फिनिशर्स की कमी है क्या? थैंक यू सो मच सर्वर फॉर हैविंग मी। और ये सवाल मुझे ना कल से बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है कि ये आखिर हो क्या रहा है। लाइक सीरियसली स्पीकिंग, एक तवज्जो के साथ एक एपिडेमिक सा बन गया हमारी टीम में कि शुरू से प्लेयर्स हम निकाल देते हैं और आखिर में आके हम फंस रहे हैं। अब देखिए पहली इनिंग में जो अच्छे करीब रन बनाए अपने 2 विकेटों पे, यहाँ पर भी उसने ये देखा। अदील, आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं, आपकी आवाज हम सही तरह सुन नहीं पा रहे हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी ने अभी हमें ज्वाइन कर लिया है। याया, आप कहेंगे ये सरवत का सवाल हमने वहां मिस किया। एक तो स्पिनर को हमने मिस किया वहां, और एक हमने एक्सप्रेस फास्ट बॉलर जिसका प्रेशर होता है ना, साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है टेल एंडर्स पर कि बाउंसर भी लग सकता है और इसी उसमें विकेट भी दे देते हैं। वहां वो प्रेशर उन तीनों बॉलर्स का हमारे नजर नहीं आया जो मीडियम फास्ट बॉलर्स थे। देखिए, प्रेशर डालने के लिए आपके अंदर प्रेशर डालने वाली एहलियत होनी चाहिए। तो इंतहाई माजरत के साथ आपके बॉलर फिट ही नहीं है तो वो क्या प्रेशर डालेंगे। यॉर्कर टेल एंडर्स के लिए सबसे लीथल किस्म का वेपन होता है और वो आपको कहीं दिखाई दिए नहीं। यॉर्कर के लिए जोर लगाना पड़ता है और आपके बॉलर जो है वो यॉर्कर करने के लिए तैयार नहीं थे। अब्बास 123 127 के ऊपर बॉल डाल रहे थे तो इसके ऊपर आप यॉर्कर कर नहीं सकते। नसीम शाह 138 के ऊपर बॉल डाल रहे थे, लेकिन यॉर्कर करने के लिए आपको जोर लगाना पड़ता है। और जहां तक आपने स्पिनर की बात की, स्पिनर की तो इस टेस्ट मैच में कोई गुंजाइश थी नहीं। हाँ, जो इस वक्त शान मसूद की कप्तानी को लेकर सवालात उठ रहे हैं, तनकीद हो रही है, बिल्कुल वजह है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस टेस्ट मैच की अगर हम बात करें तो याया क्यों नहीं लेके गए हम उनको? अगर स्पिनर्स को क्यों नहीं लेके गए, क्यों खिलाया नहीं हमने? सर्वर जरूरत नहीं थी इधर स्पिनर की। इधर जो टेस्ट मैच के अंदर 4 दिन में बारिश की वजह से, खराब रोशनी की वजह से सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में टेस्ट मैच का वक्त जाया हुआ, जहां 799 रन बने, जहां 38 विकेटें गिरी। सिर्फ 38 विकेटों में से 1 विकेट जो थी वो स्पिनर ने हासिल की और वो भी बाय फोर्स। डीन पैटरसन जबरदस्ती उन्होंने अपनी विकेट थ्रो की, साइम अयूब को हम लेकर आए थे, तो इस वजह से स्पिनर की यहाँ पर जरूरत थी नहीं। आप 4 फास्ट बॉलर के साथ ऑपरेट कर रहे थे। साउथ अफ्रीका ने 4 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया और ये सुपर स्पोर्ट्स पार्क जो है सेंचुरियन का, ये फास्ट बॉलर का जो है वो पैराडाइज समझा जाता है। मैं बात कर रहा था शान मसूद की कप्तानी को लेकर। हमने 211 रन किए पहली इनिंग में गिरते पड़ते और 213 रन पर जनूबी अफ्रीका के 8 आउट हमने कर लिए थे। आखिरी 2 विकेट पर हमने 88 रन करवा दिए। फिर यहाँ पर जहाँ 148 चेस कर रहा था जनूबी अफ्रीका, तो यहाँ पर हमने जो है वो 99 को 8 करवा दिया जनूबी अफ्रीका का और आखिरी 2 विकेटें ले नहीं पाए हम। तो बात दरअसल ये कि शान मसूद ने कप्तानी में बहुत मायूस किया। उनकी जो फील्ड सेट थी वो बहुत मायूस कुन थी। बिल्कुल भी वो एनर्जेटिक कप्तान दिखाई नहीं दिए। एक ऐसे मौके पर जब दबाव डालना चाहिए था, अपने बॉलर से बात करनी चाहिए थी, फील्ड को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था, कुछ आपको दिखाई नहीं दिया। स्लिम इट ऑन, स्लिम इट ऑफ, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग, लेग स्लिप, ऐसी कोई चीज आपको मैच में दिखाई नहीं दी। बट अचानक ये सब कुछ नहीं हुआ। शान मसूद के लिए थोड़ी सिंपैथी भी आपको रखनी चाहिए। पहली सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेले तो मोहम्मद हफीज उनके साथ कोच थे, फिर इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ होम ग्राउंड पर खेले तो जेसन ग्लेस्पी उनके साथ कोच थे। अब वो चौथी सीरीज खेल रहे हैं तो ड्रेसिंग रूम में आकिब जावेद उनके कोच हैं। दूसरी तरफ इंतहाई माजरत के साथ कहना पड़ता है कि सीनियर खिलाड़ियों का कप्तान के साथ जो एटीट्यूड है वो बहुत ही मायूस कुन है। मोहम्मद रिजवान व्हाइट बॉल टीम के कप्तान है, लेकिन ऐसा लगता है उनको कोई देना लेना ही नहीं है इस टीम के साथ। हाथ बांधकर, चश्मा लगाकर वो खड़े हुए हैं। मुश्किल वक्त में कप्तान को आकर वो कोई हौसला नहीं दे रहे, कोई मशवरा नहीं दे रहे, कोई टीम मीटिंग नहीं हो रही। और कल मैच के दौरान जो है वो कमेंटेटर अपने कॉम बॉक्स में हैरान थे, परेशान थे कि भाई ये कौन सी क्रिकेट हो रही है। गली क्रिकेट में भी अगर 1 ओवर में 6 रन चाहिए होते हैं, कॉर्नर मीटिंग होती है, बात करते हैं, कप्तान को सलाह देते हैं, इससे बॉल करा लो, उससे बॉल करा लो। जो भी करना था अकेला शान मसूद कर रहा। बिल्कुल अदील, देखें वही बात आ गई ना, फिर 3-3 4-4 कप्तान खेलेंगे तो फिर इसी तरीके से वो नजर आएंगे मनाजिर हमें।
जैसे कप्तानी की याया ने बड़ी सही बात की है, पहली इनिंग्स में भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो जहां थर्ड स्लिप लानी चाहिए थी या गली मतलब स्लिप इट ऑफ लाना चाहिए, मतलब वो नहीं, वहां उन्होंने मिस किया वो चांस। तो एग्रेसिव कप्तान नहीं नजर आए शान मसूद इस वक्त। देखिए शान, अगर आप उनकी बाय नेचर भी चेक करें तो उनकी नेचर में भी कोई ऐसी आपको ना ऐसी कुछ नजर नहीं आता कि वो बड़े अग्रेसिव आदमी होंगे। ही इज अ वेरी काम, मेलो, इजी गोइंग सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल से देखिए किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी इसकी कबूल करनी पड़ेगी, और शान मसूद की खास तौर से आखिरी जो स्पेल था, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेंटली शायद मैच जीत चुके थे। और देखिए एक बात जो समझने की वो ये है कि जो ईगरनेस टू विन थी वो साउथ अफ्रीका में शायद ज्यादा थी। दे हैड अ ह्यूज पर्पस आउट देयर, उनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना था। पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि शायद मेंटली वो ये तैयार हो गए थे कि यार ये मैच तो हमने निकाल लिया है, द फ्लो इज विद अस। और वो बात जो मेरी उस वक्त आधी रह गई थी, जो टेलीफोन लाइन की शादी की वजह से मैं नहीं कह पाया था, वो ये था कि देखें जी, देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। ये एक एपिडेमिक बन गया है पाकिस्तान क्रिकेट में। हम आखिर के प्लेयर्स क्यों नहीं खत्म कर पा रहे हैं या उनकी विकेटें नहीं ले पा रहे हैं। हम जाहिर है जहां इतनी सारी निशानदेही कर रहे हैं, हमें नसीम शाह का जिक्र करना पड़ेगा, नसीम शाह की पोजीशन पे बात करनी पड़ेगी। नसीम की स्ट्रेंथ क्या है, वो क्या बॉलिंग करेगा। अब ना वो कोई 140 प्लस गेंदे करवाते हैं उनको, जो है अब मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई सीम बॉल, कोई वो यॉर्कर करेगा, फुल लेंथ पे ले जाके कुछ बॉल करने की कोशिश करेगा। शॉर्ट पे शॉर्ट बॉलें दिए जा रहे हैं रबादा को, जिसपे वो चौके लगाए जा रहा था। 9 बॉलें की हैं वहां पे आके। तो मेरा ये ख्याल है कि देखें जी, जरा सिलेक्शन पे भी अब ध्यान देना पड़ेगा। ऑल इज नॉट लॉस्ट, पाकिस्तान फॉट रियली वेल। साउथ अफ्रीका हमारे लिए कोई बहुत हैप्पी हंटिंग ग्राउंड टेस्ट क्रिकेट में रहा नहीं है। वी हैव टू गो बैक टू द लास्ट सेंचुरी परहैप्स टू विन। सो क्या हम पाकिस्तान की पिछली विन को देखने के लिए, मेरे ख्याल से आई लाइक हिम एज अ कैप्टन, बट आई थिंक उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इसकी। बिल्कुल। अदील, स्पिनर्स की अगर हम थोड़ी बात करें कि उनकी परफॉर्मेंस में हमें थोड़ी कमी नजर आई। नहीं, वो हमें क्यों सेलेक्ट नहीं किया? एक स्पिनर तो हमारे पास होना चाहिए था ना। हमारे पास एक भी स्पिनर नहीं था। टेल एंडर आते हैं तो अब रबाडा ने जैसे फास्ट बॉलर को खेला है, अगर यहाँ पर स्पिनर कोई होता, अबरार होता या सुफियान होता, आप समझते हैं कि रिजल्ट चेंज हो सकता था? देखिए अभी थोड़ी देर पहले याया ने भी इस बात का जिक्र किया। देखिए साउथ अफ्रीका आल्सो डिड नॉट प्ले अ स्पिनर, उन्होंने भी स्पिनर नहीं खिलाया था। सेंचुरियन का जो सुपर स्पोर्ट्स पार्क है ये स्पिनिंग कंडीशंस को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता। ये बात जो समझनी पड़ेगी वो ये कि देखिए ऑस्ट्रेलिया एक दुनिया का वाहिद टीम है जो कि आप नोट करें कि वो नेथन लायन को कंडीशन जैसी भी हो वो खिलाता है। यही मेरा पॉइंट, यही है पॉइंट मेरा, यही है। वो शेन वॉर्न को खिलाया करते थे, चाहे वो वैका में खेल रहे हो उस वक्त जो वैका होता था, और चाहे वो ब्रिस्बेन में खेल रहे हो, वो हमेशा खिलाया करते थे। आई थिंक दिस इज गॉट टू डू विद द क्वालिटी ऑफ द स्पिनर एज वेल। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जरा उस क्वालिटी का स्पिनर भी नहीं है, लेकिन आई थिंक इट्स अ लेसन लर्न। मुझे ऐसा लगता है न्यूलैंड जिसकी भी विकेट जो है वो सपोर्ट करती है फास्ट बॉलिंग को, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान शायद की जगह या नसीम की जगह एक स्पिनर खिलाएगा इस बार एज एन ऑप्शन। नुमान और साजिद अगर खेलते तो जरा बेहतर कोई आपके पास ऑप्शन होता ना कि जब आपकी फास्ट बॉलिंग फिट रही है तो आपके पास एक याया, ये बताएं आपके पाकिस्तानी बैटिंग में हमने बाबर आजम को देखा कि वो कुछ फॉर्म में थोड़ा बहुत दिखाई दे रहे हैं कि वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं अपनी फॉर्म में, लेकिन रिजवान की आपने वजह तौर पर बात की, उनकी बॉडी लैंग्वेज और वो नजर नहीं आ रहा इन्वॉल्वमेंट रिजवान का। तो क्या चाह रहे हैं आप कि रिजवान को ही कप्तान बना दिया जाए तीनों फॉर्मेट का, तो फिर वो अपनी इन्वॉल्वमेंट और वो नजर आएगा कि बिल्कुल मैच में है पूरी तरीके से? वो कहते हैं एक्शन लाउडर देन स्पीक। तो मैं किसी की नीयत पर तो शक कर नहीं सकता, मैं किसी के दिल में क्या है ये तो बता सकता नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है वो मैं बयान कर सकता हूँ। तो जो मुझे नजर आ रहा था वो मैंने बयान कर दिया। जहाँ तक रही बात मैनेजमेंट की, क्रिकेट बोर्ड की, तो ये उनके देखने की चीजें हैं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं रिजवान को कप्तान बनाने की, तो बाबर आजम को बड़ी मुश्किल से आपने कप्तानी से उतारा है। एक क्रिकेट हमारी पिछले 3-4 साल से बाबर आजम एंड कंपनी के गर्दाब में फंसी रही, मखसूस खिलाड़ी खेलते रहे, बड़े बड़े टूर्नामेंट में हम हारते रहे, उन्होंने खुद कप्तानी छोड़ दी। अब आप रिजवान को लेकर आ रहे हैं, तो रिजवान और बाबर में कोई फर्क है नहीं, और अब भी आपको बहुत सारी चीज़ों को ठीक करना है। तो अगर आप टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी भी रिजवान के सुपुर्द कर देंगे तो फिर बाबर और रिजवान का जो एरा है वो खत्म हो नहीं पाएगा। बात दरअसल ये है कि आपको उन खिलाड़ियों की जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट को जो कि सोशल मीडिया स्टार नहीं है, जो सोशल मीडिया पर नहीं चमकते बल्कि क्रिकेट के ग्राउंड में परफॉर्म करते हैं, क्रिकेट के ग्राउंड में परफॉर्मेंस देते हैं। अब ये जो संबड़याल से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अब्बास हैं, ये वेल्डिंग की दुकान पर काम करते थे
और इनकी जो जिंदगी की हकीकतें हैं वो बड़ी तल्ख हैं। और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेली, वनडे क्रिकेट खेली। आज ये पाकिस्तान के लिए हर कोई इनकी बात कर रहा है, लेकिन सब बात कर रहे हैं जी अब्बास जैसा पैशन, अब्बास हमें जिता देता। लेकिन आपको पता है कि 40 महीने से ये पाकिस्तान से खेल नहीं रहे। बिल्कुल आपने इनको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया था। लास्ट टाइम ये अगस्त 2021 में किंगस्टन जमैका में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले थे। उसके बाद जो इस वक्त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपने लाखों रुपए अपने खिलाड़ियों को दे रखे हैं, अब्बास को आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा। जो खिलाड़ी आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनको आपने जो है वो रोटेशन पॉलिसी पर आराम कराया हुआ है। आप शाहीन शाह अफरीदी को आराम करा रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट नहीं खिला रहे, वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी कैटेगरी में है और 40 लाख रुपए ले रहे हैं। तो क्रिकेट बोर्ड क्या इस बात का जवाब देगा? फिर उसके बाद बात दरअसल ये है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के आपके दो प्लेयर हैं बाबर और रिजवान, उनकी परफॉर्मेंस आप मुझे बता दीजिए। बिल्कुल आपने वनडे सीरीज में कामयाबी हासिल की, सेकंड वनडे इंटरनेशनल में 32 गेंदों पर 66 रन किए कामरान गुलाम ने, वो एक कैटेगरी में नहीं है। आपकी तरफ से साइम अयूब ने कारकर्दगी का मुजाहरा किया, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पहली दो कैटेगरी में लाखों रुपए नहीं ले रहे। तो आपकी तरफ से परफॉर्म वो कर रहे हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर हैं। कामरान गुलाम हो गए, तैयब ताहिर हो गए, साइम अयूब हो गए, एंड नाउ मोहम्मद अब्बास। और वो जो सोशल मीडिया के स्टार हैं वो सिर्फ एक 50 कर देते हैं, 2 विकेट ले लेते हैं, सोशल मीडिया पर शोर मच जाता है। बिल्कुल जी। याया हुसैनी और अदील अजहर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो का हिस्सा बन अपनी तजिया दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, टीम सिलेक्शन पे भी बिल्कुल सही सिलेक्शन होना बहुत सही जरूरत है।